नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। मेरी बात मान करके आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेना, आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फार्मूला जो भी आपके एक क्वेश्चन में आएगा, उस हर एक चीज़ को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन मेरे कहने पर एक बार आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तब आप लोग जो करना चाहिए कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं अपनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा विद फार्मूला, और साथ ही में अगर जो भी कॉन्सेप्ट समझने लायक होगा उस सभी कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज से हमने क्या शुरू किया है। क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करी है, ठीक। तो आपका जो पेपर होता है इस प्रकार से आता है, जिसमें आपके MCQ क्वेश्चन आते हैं, साथ ही में उसके बाद में फिर आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 2 टाइप के होते हैं, जो आपके 2 नंबर में एक आता है, एक 3 नंबर में आता है। फिर आपका आता है दीर्घ उत्तरीय, या फिर कह सकते हैं जो डेरिवेशन वगैरह आते हैं उन सभी चीज़ें आती हैं, ठीक। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 बार आ चुके हुए हैं। और साथ ही में अगर इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन मान लीजिए नहीं भी आता है तो उससे ही कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे आपका अगला क्वेश्चन आएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कुछ डिजिट वगैरह चेंज भी होता है तो उसी कॉन्सेप्ट के वाइज अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप लोग उसी के अनुसार दूसरा जो क्वेश्चन भी आएगा वो आप लोग लगा पाएंगे, ठीक। लेकिन आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आप लोग को सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं सभी चीज़ों का PDF, यानी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का PDF चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। उसके बाद फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो तक आप लोग बने रहना। अगर आपको ये सभी चीज़ें पता है तो आप लोग इस वीडियो को मतलब कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी बायोलॉजी है क्लास 12 की, उसके अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आपका क्लास 12 की बायोलॉजी है उसमें जितने भी चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी का जो नोट्स है वो बिल्कुल फ्री में आपको दे रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो रहेगा उसका जो नोट्स होगा वो आपके लिए केवल पेड होगा, ठीक। और उसी की बात करें हम लोग फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको नोट्स मिलेंगे और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। ये सभी चीज़ें आपको कब मिलेंगी, जब आप लोग हमारे बैच में जुड़े होंगे, ठीक। और उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी आप लोगों को नोट्स मिलेगा, साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, और साथ ही में जो भी मॉडल पेपर जो भी एग्जाम आएगा उस टाइम से पहले आपको दिया जाएगा, ठीक। और वहीं पर हिंदी इंग्लिश में भी जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी मैं कराऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ें उन सभी का PDF आपको मिलेगा। केवल एक बैच ज्वाइन करना, जिसकी फीस केवल 100 रुपीज़ है, और 100 रुपीज़ में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर सभी चीज़ें दी जा रही हैं। और साथ ही में अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 90% से प्लस लेकर के आते हैं तो आपको हमारी तरफ से इनाम भी दिया जाएगा, ठीक। तो अगर आप लोग चाहें तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका केवल फीस 100 रुपीज़ है अक्टूबर 3 तक, ठीक। यानी 3 अक्टूबर से पहले अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तब, अक्टूबर 3 के बाद अगर आप लोग से ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए आपको 199 का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक। तो आपकी इच्छा है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जिसके पास भी नहीं भी पैसा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें, साथ ही में प्रैक्टिस करते चलें, ठीक। तो ये जो आज का जो वीडियो होने वाला है वैद्युत आवेश क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, इसका PDF मैं अपने बैच में डाल दूंगा, जहां पर भी जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो लोग क्या करेंगे, मैं इसका क्या करूंगा, इसी प्रकार से मैं PDF दे दूंगा। आप लोग वहां पर जाकर के एक बार खुद से ट्राई कर लेना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप लोग आकर के वीडियो देख लेना, आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एक फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। यानी कि जो आपका 8 कूलाम ऋण आवेश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उनकी संख्या कितनी है, हमको ये बताना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बाद में हम लोग क्या देखेंगे, इसके ऑप्शन को देखेंगे, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होगा कि Q बराबर N इंटू E होता है, यह फॉर्मूला आपका होता है, ठीक। तो ये N का होता है, N को लोग समझो, N होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, ये संख्या हो गई, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, N से प्रदर्शित करेंगे। अब ये E क्या होता है इसको भी समझ लिया। हर एक चीज़ को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस आप लोग को थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग को देखोगे सभी चीज़ें तो आप लोग को यही वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों आपका E जो आपका होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है वो आपका E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है कि हम लोग को बताना कि 8 कूलम्ब रेड आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, यानी कि n का मान हम लोग को बताना है। तो n का मान हम लोग बताने के लिए क्या करेंगे, जो E आपका होता है E को हम लोग इस साइड में भेज देंगे, यानी कि गुणे में है, इसको हम लोग Q के बटे में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका अगला बन करके जो आएगा वो हो जाएगा आपका n बराबर Q अपॉन में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो Q का मान तो हम लोग जानते हैं क्योंकि 8 कूलम्ब है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 8 लिख देंगे। E पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आपका आवेश होता है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते होंगे, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम्ब होता है। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, बस आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी निकल करके आ जाएगी। तो आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए दशमलव दशमलव को हम लोग काटेंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा 16 पंचे 80, यहाँ पर ऊपर 5 बचा और नीचे क्या बटा 10 की घात माइनस 19। ठीक, यानी कि इस प्रकार से बचा आपका n बराबर क्या बचा, जो आपका होता है 5 बटे में क्या हो जाएगा आपका 10 की घात माइनस 19। ठीक, तो होता क्या है कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको जब 10 की घात माइनस 19 को हम लोग ऊपर भेजेंगे तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात 19, यानी कहने मतलब ये है कि जो आपका माइनस में होता है ऊपर जाके के प्लस में हो जाएगा। तो अब हम लोग को देखना है n का मान निकल करके आ गया। अब हम लोग को देखना क्या है, अब लोग को ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में आपका 5 गुणे 10 की घात 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग देखेंगे तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपका आ रहा है वही आपका सही ऑप्शन आ रहा है, 5 गुणे 10 की घात 19, यानी कि यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक k हो सकता है, यानी कि हम लोग को k का मान बताना है कि कुचालक माध्यम में परावैद्युतांक k का मान कितना हो सकता है। तो हम लोग k का मान बताना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो k का मान होता है किस प्रकार से होता है, समझा देता हूँ आपको। ठीक, तो होता यह है कि जो k का मान होता है, जो k का मान होता है या तो आपका 1 के बराबर होगा या तो आपका 1 से ज़्यादा होगा। ठीक, 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कम नहीं होगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, ऑप्शन को देखना। तो पहला ऑप्शन क्या है, -3, तो ये -3 क्या है, 1 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका 0, तो 0 भी आपका 1 से कम है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आपका 0.7, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी 1 से कम है। फिर क्या लास्ट ऑप्शन आपका है 6, अब ये क्या है 1 से अधिक है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग इस पर टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम लोग को बताना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं और उसका जो फॉर्मूला होता है आपका, दो फॉर्मूले इसके होते हैं। एक आपका होता है एफ अपान में होता है क्यू, ठीक, क्यू नॉट, और एक जो आपका फॉर्मूला होता है एक होता है आपका ई बराबर आपका होता है बी अपॉन में डी। ठीक, तो इस प्रकार से दो आपके फॉर्मूले होते हैं। तो आप लोग को देखना है यहाँ पर जो आपको यहाँ पर फिट दिखे, यहाँ पे कह सकते हैं जो आपको सही यहाँ पर लगी वो आपको लगा देना है। तो आप लोग अगर क्या देखेंगे, अगर इस फॉर्मूले से आप लोग इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, न्यूटन अपॉन में क्या हो जाएगा, कूलाम आएगा ना, इसी प्रकार से तो आएगा न्यूटन पर कूलाम, इसी प्रकार से तो आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो न्यूटन पर कूलाम कहीं पर है, यहाँ पर देख लीजिए न्यूटन तो कहीं है ये नहीं है, तो ये आपका कह सकते हैं कि ये वाला इसमें सही नहीं है। ठीक, फिर हम दूसरे वाले से निकाल करके देखेंगे इसका मात्रक। जब दूसरे वाले से निकालेंगे तो बी का क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, और बोल्ट पर क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम लोग, मीटर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका बोल्ट पर मीटर, यानी कि जो आपका ये होता है ई बराबर बी अपॉन में डी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर सही बैठ रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इस वाले को हम लोग लगा देंगे सही ऑप्शन बोल्ट अपॉन में मीटर, इस पर हम लोग सही मार देंगे। ठीक, अब हो सकता है कि इसकी जगह पर क्या दिया हो, इसकी जगह पर आपको दिया हो कि जो आपका दूसरा वाला जो फॉर्मूला होता है न्यूटन अपॉन में जो कूलाम होता है वो वाला फॉर्मूला दिया हो, तो भी आप लोग वहाँ पर ये चीज़ दी होगी तो भी वो आपका सही ही होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, तो दोनों मात्रक आपके सही होंगे, दो फॉर्मूला भी इसका होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक हम लोग को बताना है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है उसे समझ लीजिए। तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स के मात्रक को समझने से पहले हम लोग को पता क्या होना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए कि जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का इस प्रकार से होता है, फाई बराबर जो आपका होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक, ई ए कॉस थीटा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो ई होता है, ई का जो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हाँ भी हम लोगों ने देखा इसका मात्रक। तो ई का क्या होता है, बोल्ट अपॉन में मीटर होता है ना, तो बोल्ट अपॉन में मीटर हम लोग लगा देंगे बस। और क्या हो जाए, ए जो आपका है यहाँ पर डिस्टेंस के रूप में यूज हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, इसका हम लोग लगाएंगे मीटर। ठीक, तो यही चीज़ आपको हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक, तो होता ये है कि जो हम लोग ई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बोल्ट, बोल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा, बोल्ट अपान में हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से मीटर हो जाएगा। उसके अंदर फिर क्या करेंगे, गुणे में क्या कर देंगे, एक ही जगह हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो गया। अब मीटर स्क्वायर यहाँ पर हो गया, नीचे 1 मीटर है तो ये मीटर कट गया, बचा के यहाँ पर केवल 1 मीटर बचा ना। तो क्या हो जाएगा आपका इसका मात्रक बोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा आपका बोल्ट
वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देखिए, इसमें कहीं ऑप्शन अगर आपका वोल्ट इंटू मीटर का लिखा है तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखें, जो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है उसमें सही ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका होगा वोल्ट इंटू मीटर वाला। तो इस पर आप लोग सही का टिक लगा देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक हम लोग को बताना है। ठीक, यानी कि जो विद्युतशीलता होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है इसको हम लोग को बताना है। तो सब समझ लीजिए उसको भी अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को कूलाम का नियम तो पता ही होगा। तो कूलाम का नियम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका कूलाम का नियम होता है वो आपका होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में होता है R स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या होता है, यही आपका क्या होता है वैद्युतशीलता होती है। ठीक, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को बाहर निकाल लेंगे और F को इसके स्थान पर रख देंगे। तो क्या फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा F हो जाएगा और ये E0 जो आपका होगा ये बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, बस आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हम लोग क्या कर देंगे, ये आपका न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 2 क्यों है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से कूलाम स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर को हम लोग कर देंगे मीटर स्क्वायर। ठीक, तो क्या निकल करके आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। इस पर आप लोग को टिक मार देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि धन आवेशित वस्तु में है, यानी कि धन आवेशित जो वस्तु होती है उसमें क्या चीज़ होती है इसको समझिए। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए सब चीज़। ठीक, तो चित्र आपका इस प्रकार से है। ठीक, इसमें मान लीजिए क्या है 10 आपके धनावेश है और 10 ही आपका ऋणावेश है। इसमें से हम लोग क्या करना है, इसमें से मान लीजिए हम लोग क्या करें 5 जो आपके ऋणावेश होते हैं या कह सकते हैं जो आपका ऋणावेश है 5 उसको हम लोग निकाल दे बाहर। तो इसमें क्या बचेगा आपका 10 आपका धनावेश बचेगा और 5 आपका ऋणावेश बचेगा। तो इस वस्तु में आप लोग जब देखेंगे तो क्या हो गई धनावेश की ज़्यादा हो गया, यानी कि 10 ये धनावेश है तो ये ज़्यादा हो गया और ऋणावेश आपका हो गया कम। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम वस्तु में से क्या करें इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें तो क्या हो जाएगा वस्तु आपकी धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि धनावेश की संख्या ज़्यादा है ऋणावेश की संख्या कम है। तो इसलिए यह वस्तु कैसी हो जाएगी धनावेशित हो जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे ऑप्शन में कि जब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए कमी हो जाए तो क्या हो जाएगी वस्तु आपकी धनावेशित हो जाएगी। इस पर आप लोग टिक मार देना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। तो सबसे पहले मैं छोटा सा आपको एक छोटा सा समझिएगा, एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। तो अगर आप में कोई भी ऑप्शन देखने को मिले 90 45 30 ऐसा देखने को मिले तो आप लोगों को समझना है ये बात को कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। अगर काटेंगे तो क्या होगा दो क्षेत्र प्रदर्शित होंगे, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा असंभव होगा। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं जब वो क्या करती हैं जो वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है। तो मैंने आपको जब मूल आवेश पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी आवेश पर जो न्यूनतम मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन होगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। ठीक, तो अब हम लोग को क्या करना है विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र निकालना है। तो अब हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता ही था कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला तो पता ही था। फॉर्मूला आपका 2 होता है ये भी आपको पता था। तो एक फॉर्मूला क्या होता था आपका E बराबर आपका होता था F/Q। ठीक, और एक आपका होता था B/D। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इससे हम निकाल करके देखेंगे। अगर इससे फॉर्मूला आपका निकल करके आ गया विमीय सूत्र सही निकल करके आ गया तो हम लोग इसी पे हम लोग डन मार देंगे, ऑप्शन पे टिक मार देंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है F का निकालना है मात्रक, ये कह सकते हैं विमीय सूत्र निकालना है। तो F का जो विमीय सूत्र होता है कितना होता है आपको पता होगा, जो F होता है उसका विमीय सूत्र होता है mLT⁻²। ठीक, उसका फिर अपॉन में क्या है Q है, Q का क्या होता है 80 होता है। इस प्रकार से हो गया। आगे इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो हम लोग जब इसको ये जो आपका 80 इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा ml, उसका फिर जो t है यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे एक t है 2 ऊपर है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा -3, और a जो आपका है ये भी नीचे प्लस में ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा तो a की पावर कितनी हो जाएगी -1। तो यही आपका विमीय सूत्र होगा। आप लोग यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में आपका सही मिल रहा है तो उस पर आप लोग टिक मार देना। तो
mLT की पावर -3 a की पावर -1। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो पहला ऑप्शन आपका है वही आपका सही ऑप्शन है, इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो वह है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो हम लोग को बताना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश कितना होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो सबसे न्यूनतम आवेश होता है किसी वस्तु पर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो ये क्या था आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश था। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक, क्या होता है -19 कूलाम होता है। तो ये आपका सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। तो आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद कर लेता हूं। और साथ ही में अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। और सभी चीज़ें हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।